ओशो को किसी ने पूछा था, तो योग से अशुद्धि दूर कैसे होती है? मतलब हम बोलते हैं ना, योग क्या करता है? योग अशुद्धि को दूर करता है। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हम योग से अशुद्धि दूर करके जानना क्या चाहते हैं? यही परमात्मा को। हर कोई परमात्मा को ही खोज रहा है, उसको जानना चाहता है। और परमात्मा क्या है? तो परमात्मा ही हमारा स्वभाव है। मतलब जितने लोगों ने जाना, उन्होंने क्या पाया कि जब जानते गए, मतलब खोजते गए, इवेंचुअली क्या मिला? वो परमात्मा ही मिला। और खुद को खो दिया, स्वयं नहीं रहा और परमात्मा रह गया। क्या जाना कि जो परमात्मा है वो मनुष्य का हाईएस्ट पोटेंशियल है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसा विवेकानंद जी ने कहा था, कि सोया हुआ परमात्मा ही मनुष्य बना हुआ है, और कुछ नहीं है। जागा हुआ मनुष्य परमात्मा है और सोया हुआ परमात्मा मनुष्य है। फिर एक सवाल आता है कि खोया ही क्यों? हमने खोया क्यों? और खोया भी नहीं होता। देखो, खोया भी एक गलत शब्द है। हम बोलते हैं कि सिर्फ एक विस्मरण है। विस्मरण मतलब फॉरगेटफुलनेस, कि बस भूल गए हैं। हो तो परमात्मा ही, लेकिन भूल गए। तो बड़ा एक लॉजिकल क्वेश्चन आता है कि क्यों भूले? और उसका भी उन्होंने आंसर दिया है। वो कहते हैं कि जब तक हम विपरीत को नहीं जानते, तब तक हम उस चीज को नहीं जान सकते जो है। जब तक विपरीत को नहीं जानते। देखो, अब इसको हम समझते हैं। जैसे अगर आप स्वस्थ हो, आप तब तक नहीं जान सकते कि आप स्वस्थ हो जब तक आप बीमार ना पड़ो। अगर आप कभी भी बीमार ही नहीं पड़े, तो आपको कभी नहीं पता पड़ेगा कि स्वस्थ होना क्या होता है। अगर कभी अंधेरा ना हुआ हो, तो आप कभी नहीं जान सकते कि रोशनी क्या होती है। अगर काला ना हो, तो आपको कभी नहीं पता लगेगा कि सफेद क्या है। अभी हम जानते हैं दोनों को, अभी हमें लगेगा अभी तो हमें पता है। हमें इसलिए पता है क्योंकि हमें विपरीत का पता है। ऐसे ही जब कोई पिक्चर बनाता है, हमने बताया मूवी बनाता है, तो हीरो भी होता है और विलेन भी होता है। विलेन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर विलेन नहीं होगा, तो हीरो स्टैंड आउट करेगा ही नहीं। असल में पिक्चर तो हीरो के लिए ही होती है, विलेन के लिए नहीं होती। लेकिन हीरो को दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए विलेन को बनाना पड़ता है। विलेन समझो बैकग्राउंड है जिसके आगे हीरो चमकता है। जैसे कि हम ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट चौक से लिखते हैं, तो वो व्हाइट चौक जो लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। चौक नहीं, वो लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो लिखा हुआ कब नजर आएगा? जबकि बोर्ड ब्लैक होगा, विपरीत। अगर हम मछली को ले, मछली को पता ही नहीं है कि उसके चारों तरफ समुद्र है, पानी है। पानी का उसको कुछ नहीं पता। लेकिन बोलते हैं ना कि जल में मीन प्यासी रे, कबीर का एक है, कि वो पानी में रहते हुए उसको क्योंकि पता ही नहीं है कि ये पानी है। लेकिन अगर आप उसको पानी से बाहर निकालो, तो उसको फिर पता लगेगा कि अरे हाँ, ये पानी था, क्योंकि वो तड़फेगी बिना पानी के। तो बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा को अगर स्वयं को जानना है, स्वयं को जानने के लिए पहले उसे वो होना पड़ेगा जो परमात्मा नहीं है। उसे झूठ में जाना पड़ेगा, है ना। अगर परमात्मा को भूलना है कि वो, अगर जानना है वो परमात्मा है, तो पहले उसको कुछ झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। उसको कुछ बदलाव, उसको कुछ विपरीत में लेना पड़ेगा। तो इसीलिए विस्मरण होता है, ताकि वो खुद को जान सके। तो वो क्या कर लेता है? जो शिव है वो अपने आप को जीव बना लेता है। जो परमात्मा है वो मनुष्य रूप में आ जाता है और अपने आप को बहुत छोटा कर लेता है, बिल्कुल हर चीज ऑपोजिट। तभी और इसीलिए जैसे हमने बोला ना कि अगर मछली को जल से बाहर निकालो फिर वो तड़पेगी। और जब वो मनुष्य बनता है, क्यों है ये सारे दुख हमारी जिंदगी में, क्यों इतनी परेशानियां हैं? वो इसीलिए हैं। वो दुख परेशानी किसी और चीज से समाप्त हो ही नहीं सकते। हमको लगता है कि हमारे पास धन हो जाएगा तो हमारे दुख समाप्त हो जाएंगे, रिश्ते सही हो जाएंगे तो दुख समाप्त हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे तो दुख समाप्त हो जाएंगे। नहीं, वो दुख मिला ही इसलिए है ताकि वो हर समय हमें याद दिला सके कि देखो, तुम कुछ और हो, तुमको अपने आप को, स्वयं को जानना है। तो इसलिए विस्मरण होता है, ताकि आप उसको याद कर सको। ठीक है। अब जैसे जब बुद्ध ने पाया, तो उनको बहुत लोगों ने सवाल किया कि आपने क्या पाया?
तो उन्होंने बोला मैंने वही पाया जो मेरे पास ऑलरेडी था। तो कहते अगर आपके पास जो था ऑलरेडी वही आपको मिला है तो आप इतने उपदेश क्यों देते हैं, आप सबको बताते क्या है, क्या बता रहे हो आप सबको, अगर वो तो है ही। कहते मैं वो बता रहा हूं, खोने के उपदेश दे रहा हूं कि तुम्हें अब वो खोना है जो तुम नहीं हो। पाना कुछ नहीं है, यहाँ पे पाने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी मिला हुआ है, लेकिन खोने को बहुत कुछ है। क्या खोना है, तुमने अननेसेसरली इतना सब कुछ इकट्ठा किया हुआ है जो तुम नहीं हो, इसलिए उपदेश देना पड़ता है और उसमें एफर्ट लगता है, वो खोने में एफर्ट लगता है। और यही जो खोने का काम है, मतलब वो हर चीज हटाना जो तुम नहीं हो, क्योंकि नीचे तो परमात्मा है ही, उसने ऊपर इतनी लेयर्स चढ़ा ली हैं झूठ की अपने ऊपर कि वो खुद को भूल गया है। और वहीं पर हमारा जो योग है वो काम आता है। तो योग जब अशुद्धि हटाता है, इसका क्या मतलब है, योग से वो सब कुछ जो तुम नहीं हो उसको उसको हटाया जाता है। योग अशुद्धि हटाने का ऐसे काम करता है। इसको हम एक और तरीके से समझ लेते हैं, और कल जब हमने ध्यान किया था मैंने उसमें भी थोड़ा सा बताया था इसके बारे में, कि जैसे एक इमारत है, उस इमारत के हम ऐसा मान लेते हैं कि उसमें 7 फ्लोर्स हैं, ठीक है। जो सबसे ऊपर फ्लोर है वो है परमात्मा, जो 7वें फ्लोर पे रहता है। और वो जो परमात्मा है, क्योंकि उसे रियलाइज नहीं होता कि वो परमात्मा है, उसे भूलना है, तो वो क्या करता है, ऊपर से उतर के नीचे आ जाता है फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे आ जाता है। जब वो ग्राउंड फ्लोर पे आके रहने लगता है तब उसको लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अब उसकी जर्नी क्या है, वो था तो 7वें पे, अब वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है और अब उसको वापस से ऊपर जाना है। पर होता क्या है दिक्कत, वो जो माया का इस्तेमाल करता है नीचे ग्राउंड फ्लोर में आने के लिए, वो माया उसको ऐसे जकड़ती है कि अब वो ग्राउंड फ्लोर में, वो तो भूल जाता है कि मुझे 7वें फ्लोर पे जाना है, उसका तो उसको पता ही नहीं है। वो फर्स्ट फ्लोर पे ही चीजों को बेटर इंप्रूव करने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि ये थोड़ा गंदा है, यहाँ पे गंदगी है, मैं इसी को ठीक कर लूं। वो उसी को बार बार उसी को सजाने में लगा रहता है। हम जैसे बोलते हैं ना कि तुम जेल में ही सजाने में लगे हुए रहते हो, जबकि वहां रहना नहीं है। और कैसे भी सजाए, कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी शुद्ध कर ले, लेकिन पाता है फिर से गंदगी है, क्योंकि वो है ही, वो ऐसा ही है। तो क्या करना होगा अब, धीरे धीरे जब सफरिंग इतनी बढ़ जाती है, दुख इतना बढ़ जाता है, तब वो भी हर किसी को नहीं, धीरे धीरे ख्याल आता है कि शायद इसके बाहर कुछ है। जब आपकी ये यात्रा शुरू होती है कि हाँ शायद इस ग्राउंड फ्लोर के आगे भी कुछ हो सकता है, तब आप कुछ ना कुछ एफर्ट लेना शुरू करते हो। फिर हमारी साधना शुरू होती है। फिर योग क्या करता है कि आप जहां पे हो, आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो, तो ग्राउंड फ्लोर में भी रास्ते हैं ऊपर जाने के। तो क्योंकि रास्ता तो वहीं से शुरू होगा ना जहां पे आप हो, अभी आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, तो ग्राउंड फ्लोर से ही तो सीढ़ियां निकलेंगी ऊपर के फ्लोर्स पे जाने के लिए। लेकिन हमें उन सीढ़ियों का पता ही नहीं है। तो वो सीढ़ियां क्या है, आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना होगा। जैसे मैंने कल भी बताया था, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो उस ग्राउंड फ्लोर को ही ठीक करने में खत्म हो जाती है। अब कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी, कुछ एक्स्ट्रा ऊर्जा बचेगी, तभी तो ऊपर की यात्रा होनी शुरू हो। तो हमारे जितने भी आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये क्या करते हैं, अब ये ग्राउंड फ्लोर क्या है हमारा, अपने आप को इस शरीर मान लेना, है ना, ये शरीर मान लेना, यही हमारा ग्राउंड फ्लोर है। तो इस शरीर के अंदर हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे बहुत एनर्जी स्टोर्ड होती है। और वही जैसे मैंने कल भी बताया था कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में बहुत एनर्जी है, ब्रेन के एरियाज में है, आपके थर्ड आई में है। तो जब हम आसन करते हैं, वो पर्टिकुलर आसनों से क्या होता है, जो एक्सरसाइजेस होती हैं, उन सब एरियाज के ऊपर चोट लगती है, उनके ऊपर इट इज लाइक कि वो सोए हुए हैं, उनको जगाया जाता है। तो इन आसन, प्राणायाम, ध्यान की प्रक्रिया, या जब हम अटेंशन अपनी वहां पर लेके जाते हैं, तो वो उठने लगते हैं। जैसे जैसे हमारे पास एनर्जी थोड़ी ज्यादा आती है, तो हमारी ऊपर की यात्रा शुरू होती है। फिर आप उस एनर्जी को, ग्राउंड फ्लोर को सही नहीं करना होता, उस एनर्जी से हमें वहां पे इस्तेमाल नहीं करना है, हमें उस एनर्जी का इस्तेमाल करना है अब फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए। फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर,
ये जो नीचे वाले 3 फ्लोर्स हैं, जब हम इनको क्रॉस करते हैं तो हम ऊपर, हमारी एक्चुअल में ऊपर की यात्रा वहीं से शुरू होती है। जो पिछली बार उन्होंने बताया भी था, जो हमने आसन का एसोटेरिक मीनिंग किया था, वो भी यहीं पे आ जाता है। और जैसे जैसे ऊपर की यात्रा होती है तो क्या होता है, फिर आपको रियलाइज होता है कि अरे ये असली चीज है, जो नीचे वाला है वो तो नकली है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन होती है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आज हमारे लिए जो ग्राउंड फ्लोर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस ऊपर जाते ही सबसे पहले आपको ये रियलाइज होता है कि वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, उसका इस्तेमाल थोड़ा सा करना होगा, बट दैट इज इट। तो इसी तरह से जो योग है वो हमें ऊपर की यात्रा की तरफ लेकर जाता है। और ये कभी कभी क्या होता है, अब मैं ये नए लोगों के लिए बता रही हूँ, तो अ, जैसे बार बार मैंने क्रिया योग में भी एक चीज बताई है कि क्रिया योग से क्या होता है, हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे, बहुत सारा हमारा ब्रेन का एरिया सोया पड़ा है बिल्कुल कंप्लीटली। वो जब उनपे चोट होती है और वो खुलने लगते हैं, तो हमें ऐसी चीजों के बारे में पता लगता है जो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे वो चीजें हैं ही नहीं, हमें नहीं पता होता। अब क्या होता है, कुछ लोग इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या होगा, और वो इमेजिनेशन भी क्या होता है, जो हमने जाना होता है वो सांसारिक दृष्टि से ही सोचते हैं कि शायद हमारा संसार बेटर हो जाएगा। उनको हमेशा, मैंने जितने भी लोगों से बात की है ना इस बारे में, उनको ऐसा ही लगता है कि हमारा संसार इंप्रूव हो जाएगा, हमारी हेल्थ बेटर हो जाएगी, हमारा धन हमें और आने लगेगा, हमारे रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे, हमारा करियर और इम्प्रूव हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा है। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि ये गुरुजी बताया करते थे। कहते कि एक आदमी था बहुत गरीब, और बिहार में आपको पता है ना, दही चूड़ा खाते हैं, ये असली कहानी है। दही चूड़ा वहां पे खाया जाता है। तो वो इतना गरीब आदमी था कि उसको दिन में थोड़ा सा दही चूड़ा खाने को मिलता था, मतलब पेट भी नहीं भरता था। वो इतना ही कमा पाता था कि बस इतना सा दही चूड़ा खा पाए। तो क्या हुआ, एक बार उस वहां पे, जहां पे, जिस गांव में वो था, कोई एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट उधर आया, बहुत ही बड़ा। तो किसी ने, आप ऐसा सोच सकते हो कि चलो अंबानी वहां पे आया, ठीक है। तो अभी उसने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बोला अरे ये बहुत बड़ा आदमी है। मैंने बोला अच्छा बहुत बड़ा आदमी है, कितना बड़ा, नहीं बहुत बड़ा आदमी है। कहता अच्छा ये बहुत बड़ा आदमी है, फिर तो ये पेट भर दही चूड़ा खाता होगा दिन में, बस। तो उसने बोला कि नहीं, ये उससे भी ज्यादा बड़ा है। कहता उससे ज्यादा बड़ा क्या हो सकता है ना। अगर पेट भर दही चूड़ा खाने को मिल जाए, उससे बड़ी बात तो और हो ही नहीं सकती। तो क्या है, जिसको पूरा खाना भी नहीं मिल रहा, वो अपनी बुद्धि से उतना ही सोच सकता है कि वही हो सकता है ना। अभी अंबानी को सोच सकते हो, क्या अंबानी वही है कि बस सिर्फ जिसको पेट भर दही चूड़ा ही खाता है? नहीं ना। तो बिल्कुल ऐसे ही जब हमारे ब्रेन के वो सेल्स खुलते हैं, तो हमें कुछ और पता लगता है, किसी और दुनिया का पता लगता है, अपने बारे में, स्वयं में हम हैं क्या। और इवेंचुअली क्या पता लगता है कि जो जानना है कि अरे मैं ही परमात्मा हूं और कोई परमात्मा नहीं है। लेकिन ये सुनकर कुछ नहीं होगा, ये सुनने से परमात्मा नहीं हो जाओगे, क्योंकि अभी तो मनुष्य का रूप ही लिया हुआ है, अभी मनुष्य ही हो। तो सुन के मत सोच लेना कि मैं परमात्मा हूं। यहाँ पे मेहनत करनी होगी, वो फ्लोर्स को क्रॉस करके ऊपर जाना होगा, उसके बिना नहीं होता। और जो गुरजीएफ थे ना, आप सबको पता है गुरजीएफ का नाम, रशिया के बहुत बड़े सेंट हुए थे। और जैसे अष्टावक्र बोलते हैं कि तुम वो हो ही, है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल उल्टा बोलते थे। वो कहते थे जो वो नहीं हुआ है उसको ये बोलना कि तू परमात्मा है, उसके लिए क्राइम करने जैसा है। क्योंकि वो सोचने लगेगा कि मैं परमात्मा हूं, जबकि उसने जाना नहीं है, तो उल्टा हो जाएगा। तो बिल्कुल नहीं। तो ये अलग अलग, क्योंकि वो योग के थे, गुरजेफ जो थे वो एक योगी थे, तो उनका जो है वो बिल्कुल उल्टा है उस हिसाब से जो अष्टावक्र ने बोला है। और ऑब्वियसली अष्टावक्र ने किसी और को नहीं बोला, अष्टावक्र ने तो जनक को बोला था, है ना। वो तो बाद की बात है कि हम हर किसी को बोल रहे हैं, हर किसी को सुना रहे हैं। तो ये है योग का काम, आपको ग्राउंड फ्लोर से ऊपर के फ्लोर तक ले जा। तो ऐसे, और अशुद्धियां समाप्त नहीं होती। ग्राउंड फ्लोर पर जो अशुद्धि है वो रहने ही वाली है। फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे जो अशुद्धियां हैं उनको हम समाप्त कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो अभी परमात्मा है वो फिर से
कुछ ना कोई परमात्मा तो नीचे जीव बन के आ रहा है ना, ग्राउंड फ्लोर पर रहने के लिए। तो ग्राउंड फ्लोर अशुद्धियों से भरा रहेगा, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, हमें उसके पार हो जाना है। और एक बार जब उससे पार हो जाते हैं तो वो जो भी अशुद्धियां हैं नीचे की, वो हमें इम्पैक्ट नहीं करती, वो इन्फ्लुएंस नहीं करती।